गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। बट उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, और दूसरी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के टाइम, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे, और वो उसके थ्रू हमें नेट प्रॉफिट का पता लगता था। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है जो हमने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता लगता था? नेट प्रॉफिट का पता लगता था। वो जो नेट प्रॉफिट है उसको हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे के सारे बिजनेस के खर्चे डालते थे, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो वाली आइटम्स को शो करते हैं जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ। चार्ज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, चार्ज का मतलब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने वो खर्चे देने ही देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर हम लेते हैं किसी से तो ये अंडरस्टूड है, चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें लोन देना ही देना है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे पार्टनर्स की सैलरी है, हमें पे करनी है, तो पार्टनर क्या है? वो ओनर है। तो ओनर को हम तभी देंगे अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सैलरी टू पार्टनर्स। लेकिन अगर हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी देनी है मैनेजर को, तो मैनेजर कौन है? मैनेजर एम्प्लॉय है। तो वो हमें चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें देना ही देना है। तो वो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे हमें बिजनेस पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो हमें पे करना ही करना है। तो मैनेजर की सैलरी आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और अगर पार्टनर की सैलरी या पार्टनर ओनर है तो वो हम तभी पे करेंगे जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। तो ये एग्जाम्पल था प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लेना, और इससे पहले जो लास्ट वीडियो है वो देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। एग्जाम्पल देखो, ये लास्ट वीडियो को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड ₹2 लाख एज कैपिटल on which they agree to pay interest at 6% per annum. ए एंड बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए ₹4 लाख एंड ₹2 लाख। कैपिटल दी हुई है हमें ए और बी की 4 लाख एंड 2 लाख, और उसमें उन्होंने कितना एग्री किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए? 6% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। उनका प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है कि उनका प्रॉफिट है 2:3, एंड द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹30,000। प्रॉफिट उनका इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले उनका प्रॉफिट है 30,000। तो शो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें अकाउंट बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। पहला केस है
इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, if the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital। देखो पहला केस कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, मतलब डीड तो है, डीड मेंशन है कि उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट हमने 6% पर एनम लेना है, पर ये नहीं मेंशन किया हुआ कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, कुछ मेंशन नहीं किया। ये फर्स्ट केस। और दूसरा केस है इफ़ इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, और दूसरा केस ये है कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उसको हम चार्ज मानेंगे, मतलब चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो पहला केस हम करेंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसका मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि हमें चार्ज है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, तो इस केस में हम इसे हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ पार्टनरशिप डीड में कि उसको हम चार्ज लें या एप्रोप्रिएशन लें, तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही मानेंगे। मतलब अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तभी हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब देखो एप्रोप्रिएशन के केस में कहा था कि प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पे करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे बाकी सारे अकाउंट्स बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन क्या थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये एक्सटेंशन है P&L अकाउंट की। तो इसमें जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 30,000, तो हमने 30,000 लिखा। अब जो चीज़ें हमें इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे कैपिटल में, एप्रोप्रिएशन क्योंकि हमने माना है। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, तो हम इंटरेस्ट पार्टनर को दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है। देखो ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख दी हुई है और बी की कैपिटल है 2 लाख, इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है 6%, तो 4 लाख का 6% कितना हो गया 24,000 और 2 लाख का 6% हो गया 12,000, तो टोटल इंटरेस्ट इसका कितना बना 36,000। अब इंटरेस्ट टोटल बन रहा है 36,000, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 30,000। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे अलग अलग केसेस, प्रॉफिट तो हो रहा है पर इसमें इस केस में ये वो केस आ गया जिसमें हमने कहा था कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट तो हो रहा है पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 30,000 है, लेकिन जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो हमने पे करना है 36,000। तो इस केस में हम पे तो करेंगे इंटरेस्ट क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, पर हम 30,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो क्या हो गई, ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो इनकी रेशियो निकल जाएगी 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो हो गई 2:1। तो 30,000 को 2/3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरेस्ट 20,000, और बी की कितनी कैपिटल 30,000, ये प्रॉफिट है जो इस प्रॉफिट को 30,000 को 1/3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया 10,000। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम ये नोट में भी लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ए's कैपिटल इज ₹24,000 एंड बी's कैपिटल इज ₹12,000, thus टोटल इंटरेस्ट कम्स टू ₹36,000। टोटल इंटरेस्ट 36,000 आ गया, बट प्रॉफिट इज ₹30,000, पर प्रॉफिट हमारा 30,000 है, therefore profits will be distributed to the partners in their capital ratio, that is 4 lakh is to 2 lakh, ये हो गया 2:1, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस।
सेकेंड केस है जब हम इंटरेस्ट को चार्ज मानेंगे। चार्ज का मतलब चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो चार्ज वाली आइटम्स को हम कहाँ पे लिखते थे, जो ज़रूरी है हमें देना ही देना है, चार्ज वाली आइटम्स को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आइटम्स आती हैं जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें पे करना है। पर अगर वर्ड मेंशन चार्ज है तो चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमने पे करना ही करना है। वो वाली आइटम्स हमारे आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेकेंड केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 30,000 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जितना भी है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, तो जितना भी इंटरेस्ट बनता है हम पूरा पे करेंगे। तो ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो 4 लाख का 6% कितना हो गया 24,000, 2 लाख का 6% 12,000। तो पूरा का पूरा हमने इंटरेस्ट पे किया जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये 36,000 अब 36 में से 30 माइनस किया, इस साइड हमारा लॉस आ गया, जिसको हमने पार्टनर्स को जो रेशो दी हुई है 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 6,000 लॉस आया, तो 2:3 रेशो दी हुई है हमें प्रॉफिट जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 6,000 को 2/5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया आया 2400, और 6,000 को 3/5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया 3600। तो ये सेकेंड केस था हमारा। नोट में हम लिखेंगे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड बिकॉज द डीड प्रोवाइड्स इट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस था। और भी केसेस हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।